बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, फिर इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन है। ना करवाने का मैं इसलिए कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से होने नहीं देनी। वजह यह है कि जब जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, जो उनका एहतराम है, उसका मुकाबला आसिम मुनीर साहब कर नहीं पा रहे। तो अब ये फाउल प्ले है। वो कह रहे हैं कि मैं मुलाकात नहीं होने दूंगा। फैमिली की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं, वकला की मुलाकातें भी बंद की हुई है, रिश्तेदारों की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं। तो आज फिर इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी, फिर धरना देंगे, फिर रात को मार कुटाई करेंगे, फिर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, फिर दुनिया को तमाशा दिखाएंगे, और फिर एक दर्जा और नीचे चले जाएंगे। याद रखिएगा, ये सारा कुछ आज जो लोग कर रहे हैं इनके साथ भी कल होगा। मैं आपको उस वक्त याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि इनके साथ ये होगा, तो फिर देखिएगा आप इनके साथ होता हुआ हम आपको वो भी रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब नाज़रीन, असदुल्ला खान साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैंने इनके साथ काफी काम भी किया, मेरे कुलीग भी रहे। इन्होंने एक खबर दी है, खबर बड़ी तशवीशनाक है। खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। असदुल्ला खान साहब ने खबर दी, इमरान खान साहब की दाई आंख में CRVO नामी एक बीमारी की तशखीस हुई है। ये जो CRVO नामी बीमारी, इसको आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो आपके सामने ये सारा खुल जाएगा कि आंख की बीमारी के हवाले से इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं, और ये आपको पता भी चल जाएगा ये कितनी अहम बीमारी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब वो ये बताते हैं कि इनकी दाई आंख में, इमरान खान साहब की वेन में एक ब्लॉकेज आ गया है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि अगर उन्हें प्रॉपर इलाज इमरान खान साहब को नहीं मिलता तो इस सूरत में उनकी जो देखने की सलाहियत है दाई आंख से, या उनकी जो बीनाई है, वो मुतासर हो सकती है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर जाते हैं सरकारी, और जो जाके इमरान खान साहब को देखते रहते हैं। अब इस सिलसिले में पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 विजिट्स किए हैं अडियाला जेल के। 16 तारीख को, जनवरी की 16 तारीख को, ये जो महीना चल रहा है, 19 तारीख को जनवरी की, और 21 तारीख को जनवरी की। ये 3 विजिट किए हैं। जेल इंतजामिया का इसरार है कि इलाज यहीं किया जाए, जेल के अंदर। अब जेल इंतजामिया की क्या औकात है? इमरान खान साहब कहते हैं जेल को एक कर्नल कंट्रोल करता है, और वो कर्नल कंट्रोल होता है आसिम मुनीर साहब से। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान को हमने जेल की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकालना। 2 साल हो गए इमरान खान साहब जेल से बाहर तो निकले ही नहीं। अब वो बजिद है कि जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की आंख का इलाज करो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की किसी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, इसके बावजूद उन्होंने बीमार होने से इनकार किया। उनके साथ प्रॉब्लम्स हुए, बाद औक़ात उनका वजन कम हुआ और ये रिपोर्ट भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मुकाबला करूंगा। अब उनकी आंख के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है और उनकी बीनाई मुतासर होने का खतरा है। बिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स 3 मरतबा आ चुके हैं, 16 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को। जेल इंतजामिया यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनका पैगाम यह है कि इलाज यहीं पे जेल के अंदर किया जाए, जबकि डॉक्टर आरिफ है, उन्होंने लिखकर दे दिया है कि इनका इलाज यहां पे नहीं हो सकता। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा जहां पे सारी सहूलियात और डॉक्टर मौजूद होंगे। 3 इंजेक्शन लगने उन्हें। डॉक्टर के मुताबिक मामला इंतहाई हसास नौयत का है, और अगर बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना किए उन्हें यहां जेल में ट्रीटमेंट दे दूं तो कल को इमरान खान साहब को या उनकी आंख को कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये मेरे जिम्मे आ जाएगा। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उन्हें यहां पे जेल में ट्रीटमेंट दी जाए। ये है जनाब वो मामला जो असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया है, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान की कौम का अब तक का सबसे बड़ा लीडर, यानी हमने तो अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा लीडर देखा ही नहीं, जुल्फिकार दी भुट्टो से भी बड़ा लीडर। और बाज लोग ये कहते हैं कि इतनी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली है, और इतना बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर भी पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखा जो अब देखा है। और ऐसे लीडर को, उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा है।
और वो खुद कोई डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है मेरे डॉक्टर्स को भेजो, मैं उनसे बात करूंगा। अब जनाब ये इमरान खान साहब को जनाब ट्रीटमेंट का मामला आ गया। देखना ये है कि इमरान खान साहब को कैसे ये निकालते हैं अस्पताल से, कैसे ये जेल से निकालकर अस्पताल लेकर जाते हैं और कैसे अस्पताल से निकालकर जेल लेकर जाते हैं। अब ये सूरत हाल भी हुकूमत के लिए एक नई सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ढीठ लोग हैं, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जीता या मरता है। और इमरान खान साहब के बारे में तो ये बहुत ही जालिम है। अब नादरीन, जो वादिय तीरा वाला मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी तो बन गया, मुसीबत उन्हें पड़ गई। और मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जहां से साबित हो जाएगा कि ये ऑपरेशन हो रहा था और जो इनखला है वो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर करवाया। यानी कोर कमांडर के ऊपर और आईजीएफसी के ऊपर इल्जाम है कि इन लोगों ने वहां से इनखला करवाया। लेकिन चंद चीजें आप याद करें गुज़िश्ता चंद दिनों में जो होती रही। नंबर 1, सूबाई हुकूमत रोजाना ये कहती रही कि ये जबरदस्ती का इनखला है, इसको बंद किया जाए, जबकि वफाकी हुकूमत कहती रही कि हम हर सूरत में ऑपरेशन करेंगे। ये कितना क्लियर हो गया मामला, आप बयानात सारे निकाल कर देख लें। ये एक दिन पहले की कहानी है कि इन्होंने यू टर्न लिया वापस। इससे पहले कभी इन्होंने ये बात नहीं की थी। हफ्ते की रात को अचानक यू टर्न लिया इन्होंने, कहा यार ये क्या हो गया हमसे, और एकदम यू टर्न ले लिया। उससे पहले सूबाई हुकूमत बार बार कहती रही कि जबरदस्ती का इनखला बंद किया जाए, वहां बर्फबारी हो रही है, क्यों लोगों को मार रहे हो। और सेम टाइम में वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और डीजीआईएसपीआर ऑपरेशन के लिए कहते रहे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हर हाल में करेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो ऑपरेशन का ऐलान करते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों की तकालीफ का बताती रही और सोशल मीडिया पर यह चीज दिखाती रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने, वजारत इत्तलाआत ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी मीडिया को सख्ती से मना कर दिया कि उन्होंने तीरा ऑपरेशन और वहां के लोगों की बुरी हालत नहीं दिखानी। देखें, अगर ये बुरी हालत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वजह से थी तो फिर तो इसको फर्ज समझ के, इसको मजहबी फरीजा समझ के पाकिस्तान की मीडिया को दिखाना था। देखिए, पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई गलती करे तो पाकिस्तान का मीडिया उसे ऐसे दिखाता है जैसे उससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज ही नहीं है। ये चीज पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाई नहीं, उन्हें मना किया गया कि आपने ये नहीं दिखाना। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस इनखला से लेना देना कोई नहीं था। फिर एक और चीज, सूबाई हुकूमत मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करती रही, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन और इनखला की लगातार हमायत करती रही। ये भी आप देखते रहे, लगातार ये होता रहा है। अब सुहेल अफरीदी ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 13 जिरगे में शामिल 24 रुकनी कमेटी को शदीद धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है और उनके वीडियो पैगामात लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत और मेरे खिलाफ बयान दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं 24 रुकनी कमेटी के लोगों को कहता हूं कि अगर हमारे खिलाफ वीडियो बयान देने से तुम्हारी जान छूटती है तो जान छुड़वा लें। मुमकिन है अब उनकी वीडियोस जारी कर दी जाएं। देखिए, ये 24 बंदे बड़ी मुश्किल में। अब इन्हें कहा जाएगा कि आप ये सारा कुछ डालें सूबाई हुकूमत के खाते में कि जनाब ये जिम्मेदार हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमें तो जनाब कोई इनखला का नहीं कहा गया, हमने खुद ही कर दिया, या जो भी है। अब ये कोई ना कोई कहानी कराएंगे, कोई ना कोई झूठ वहां से बुलवाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब ये झूठ बुलवाएंगे ना, ये और गंदे हो जाएंगे। उसकी वजह यह कि गंदे होना ये शुरू हो गए। वहां से जिन लोगों का इनखला हुआ है वो अब बयानात दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे लगातार उनके बयानात आना शुरू हो गए। आप इतनी लाखों की तादाद में, आप यानी लाख 1.5 लाख बंदा आपने निकाल दिया, आपको लगता है कि वो बोलेंगे ही नहीं, वो गूंगे हैं सारे। भाई वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, वो झोलियां उठा उठा के आपको बदवाएं दे रहे हैं। तो ये 24 बंदे जो हैं वो बड़ी मुश्किल में, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डल गई है। और अगर सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी से ये इनखला करवा रही होती ना, तो वफाकी हुकूमत पहले ही दिन शोर मचा देती। 2 हफ्ते तक वफाकी हुकूमत बिल्कुल खामोश रही, बिल्कुल चूं तक नहीं की वफाकी हुकूमत ने। 2 हफ्ते तक इनखला होता रहा, वो बिल्कुल नहीं बोले, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। 2 हफ्ते के बाद जब आलमी सतह पर यह मामला इतना बड़ा हो गया और जो मनाजिर आए, और इनका मकसद भी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने तो गाना चलाना था, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। कभी इधर से देखना था जनाब ऑपरेशन हो रहा है, कभी इधर से बंदूक चल रही है, उधर से रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, जज्बाती किस्म के आईएसपीआर के गाने आ रहे थे जैसे माजी में आते रहे ऑपरेशंस के ऊपर। तो ये तो वो वाला सौदा बेचने चले थे, वो पता चला वो सौदा नहीं बिक रहा, यहां कोई और सौदा खुल गया। तो इसलिए इन्होंने हफ्ते की रात को एकदम इस मामले से भागने में आफियत जानी।
असल बात यह है, शफीउल्लाह जान साहब ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी 24 रुकनी कमेटी के अरकान गवाही देंगे कि उन्हें किसने इनखला के बारे में कहा, और उन्होंने कहा जी मेरी इतला के मुताबिक 11-12 लोग हैं जो गवाही इसके बारे में देंगे। और एक चीज और, एक बहुत बड़ा दावा है जो शेर अली अरबाब साहब ने किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो ये कहते हैं तीरा से नकल मकानी के हवाले से 11 कोर की तरफ से, 11 कोर जो है वो एक कोर है फौज की, 11 कोर की तरफ से सूबाई हुकूमत को लिखा गया तहरीरी खत मौजूद है जिसमें कहा गया कि यहां से लोग निकलेंगे, उनकी रिहेबिलिटेशन का इंतजाम कर लें, चीफ सेक्रेटरी के पास सब कुछ मौजूद है, कल परसों ये दस्तावेजात भी निकल आएंगे। शेर अली अरबाब साहब ने यह दावा भी कर दिया। और अगर ये दस्तावेजात आ जाती हैं तो फिर किसके पास क्या रह जाएगा, फिर तो सारा मामला ही खुल जाएगा। तो नाजरीन ये बात, ये तीरा वाला मामला है। अब जरा आप आ जाएं कि मुतासिरीन तीरा, उनके इंटरव्यू आना शुरू हो गए सोशल मीडिया पे, और वो ये बता रहे हैं कि हमें वहां से जबरदस्ती निकाला गया, हम अपनी खुशी से बिल्कुल नहीं आए, हम अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आए, हमें मजबूर किया गया कि यहां पे मारे जाओगे, बहुत खौफनाक ऑपरेशन शुरू होने लगा, फौरी तौर पे वादी तीरा को खाली कर दो। तो हम इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलियों को, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, अपने जानवरों को जो हम समेट सके हम सामान लेकर वहां पे बहुत बुरी हालत में वादी तीरा से एक दूसरे की मदद करते हुए निकले। ये लोग बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहां उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं जहां पे वो मौजूद हैं। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले ये बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से एक करारदाद पेश कर दी है। ये जरा करारदाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जितनी ये जरूरी है। ये ईवान मरकजी हुकूमत की ईमा पर अमेरिका और इसराइल के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत के फैसले की मजम्मत करता है और यकसर मुस्तरद करता है, और यह वादे करती है कि बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में पास किए गए बोर्ड ऑफ पीस के लिए करारदाद की असल रूह के बरअक्स और मुनाफी है, जिसमें फलस्तीन और गजा की लीडरशिप को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे यह अमर साफ जाहिर होता है कि फलस्तीन और गजा की हक खुद इरादियत, आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क्याम के मुतालबे के हक को पसे पुष्ट डालकर इसराइल के मजमूम अजाइम को तकवीयत देने की एक साजिश है। और अमेरिका की सरबराही में जो इसराइल के मजालिम का हमायती है और कई बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है और इसराइल और फलस्तीन के बारे में दोहरा मियार रखा है, और इसराइल की इंसानियत सोच मजालिम के ऊपर इसराइल की नाजायज हमायत जारी रखी है अमेरिका ने। यह बोर्ड ऑफ पीस से ज्यादा बोर्ड ऑफ पावर दिखाई देता है, जिसका एजेंडा अमन के बजाय फलस्तीन और गजा की मजीद तबाही है। मजीद ये कि यह बोर्ड सब कमेटी भी बना सकता है, जिसमें इसराइल के साथ पाकिस्तान की मेंबरशिप से यह खतरा लायक हो जाएगा कि इसराइल की सरबराही में सब कमेटी में पाकिस्तान को शामिल किया जाए और जग हसाई की जाए पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की असूली मौकिफ जो बानी है पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार दोहराया कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इसराइल का वजूद फलस्तीन पर एक नाजायज कब्जा करार दिया और इंसाफ, हक के खुद इरादियत और मजलूम हमायत को अपनी खारजा सोच की बुनियाद बनाया। लिहाजा ये असम्बली वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो फलस्तीन और गजा की खुद मुख्तारी, आजादी और हुकूक की भरपूर हमायत जारी रखे और इसराइल के मजालिम के खिलाफ वाजे, दो टोक और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए किसी भी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा ना बने जो कि फलस्तीनियों के उसूली मौक़िफ़ के मुनाफी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों असेंबलियों में है, तो तहरीक इंसाफ को चारों सूबाई, तो अरब ममालिक को क्या मिला? बड़ा सवाल तो यह है, लेकिन चले पहले पूरा स्टेटमेंट आप देख लें। हम इसे एक मुश्तरका मंसूबे के तौर पर करने का सोच रहे हैं। ये इसे महफूज बनाने का एक तरीका है और बहुत से दूसरे लोगों से भी महफूज रखने का एक तरीका है। ये एक खूबसूरत चीज है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। कल तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग लड़ रहा था, आज ईरान के साथ मिलकर पैसे कमाने की बात कर रहा है और ईरान को मुझे नहीं लगता कोई एतराज होना चाहिए। अगर तो वहां पे एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म के तहत ईरान पैसे बनाता है और वो पैसे ईरान की इकोनॉमी में जाते हैं तो ईरान को क्या फर्क पड़ता है? 500 अरब डॉलर की बात हो रही है। अगर इसमें से अमेरिका भी अपना हिस्सा ले जाए, ओमान भी अपना हिस्सा ले जाए, तो एक बड़ा शेयर तो ईरान को मिल ही सकता है। अरब ममालिक के लिए मुसीबत बन गई। देखिए, अरब ममालिक जंगबंदी का तो खैर मकदम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी बहुत अच्छी बात है, जंगबंदी हो गई।
और वो सबको सराह भी रहे हैं, सबका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक बात पे आके अरब ममालिक की भी सुई अड़ जाती है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी वो चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के कानून बराए समुद्री हदूद 1982 के तहत खुला रहे। यानी जैसे पहले आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और किसी किस्म की बंदिश ना हो, कोई वहां पे टोल वसूल ना करे। ईरान ये कह रहा है कि जनाब हम इसको खोलेंगे जरूर, हमारा जब फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, इत्तफाक़े राय हो जाएगा मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ, तो हम इसको जरूर खोलेंगे आबनाए हुर्मुज़ को, मगर ये ईरानी फौज के साथ कोऑर्डिनेशन की लाजमी शर्त के तहत होगा। यानी आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्ते के लिए हम खोलेंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि ईरानी फौज के साथ ये सारा कोऑर्डिनेटेड होगा और ईरानी फौज की कोऑर्डिनेशन में ये आबनाए हुर्मुज़ खुलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ओपन हो जाएगा। वो ईरान ने पहले भी कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ उस शक्ल में कभी वापस नहीं जाएगा जिस शक्ल में किसी दौर में हुआ करता था। ईरानी सदर का भी नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ईरान के मतलूबा अवामी उसूलों की कबूलियत के साथ ये जंगबंदी हमारे अजीम शहीद कायद खामनाई के खून का समर और तमाम अवाम के मैदान में हाजिर रहने का नतीजा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमें कामयाबी मिली है ये हमारी शराइत पे मिली है और इसकी वजह आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत है, उनकी कुर्बानी है और अवाम का इकट्ठे रहना है। आज से भी हम इसी तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो सफारतकारी का मैदान हो, दिफा का महाज हो, गली कूचों का मंजर हो या खिदमत खलक का शोबा हो। और आखिर में उन्होंने एक नारा लिखा कि हमारा साथ होना ही फतह है। ये ईरान में ट्रेंड भी कर रहा है कि हमारा एक साथ होना हमारी फतह है। ये ईरानी सदर का स्टेटमेंट है और उन्होंने इसको कामयाबी करार दिया ईरानी अवाम की और ईरान की रेजिलियंस की। देखिए ये बात हमें माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की टेबल पे जिस तरीके से आना पड़ा और ईरान की शराइत माननी पड़ी और पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए उसे राब्ता करना पड़ा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग ही देनी थी और देनी भी चाहिए थी, क्योंकि जंगबंदी में सबका भला था, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का भला था। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम एक बिला वजह की नई मुसीबत में हमें नहीं घिरना चाहिए था। जंगबंदी शानदार चीज है और पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा भी होगा। अब पाकिस्तान को ईरान से तेल भी लेना चाहिए, रशिया से तेल भी लेना चाहिए, चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। ईरान पे से पाबंदियां उठेंगी तो हमारी जो गैस पाइपलाइन है वो भी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान को फायदा होगा तो हर पाकिस्तानी को फायदा होगा और हर पाकिस्तानी को इस पर खुश होना चाहिए। बस कॉपी पेस्ट वाली हरकतें ना करें, उससे जो है वो सुबकी हो जाती है। आलमी सतह पे पूरा दुनिया का मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी नालायकियों से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। बड़ा मुल्क है, थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, अदालत में इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब को मौका मिल रहा है कि उनकी जो वकला की टीम है वो बात कर सके जाके अदालत में, हाई कोर्ट में, कि उनका केस लगाया जाए अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला। देखें ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त सजा हुई है। इसी केस में इस वक्त वो जेल में बंद है। अगर ये वाले केस में उनकी बेल हो जाती है या सजा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे फौरी तौर पर। उनके वकला ये दावा करते हैं इमरान खान साहब के केस में कोई जान नहीं है, हमें मौका मिलेगा अदालत में, हम केस उड़ा के रख देंगे। अब हुआ यह है कि 26 जून के बाद से लेकर अब तक इसके बाद समाअत ही नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये जल्द समाअत के लिए ये केस मुकर्रर किया जाए एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की हुई थी अदालत में। यानी केस अभी नहीं चलना, अभी ये बात चलनी है कि क्या ये केस जल्दी सुना जाए या ना सुना जाए। अब इमरान खान साहब की पार्टी ने या उनके वकला ने ये दरखास्त दी हुई है, अब 3 महीने के बाद ये दरखास्त सुनी जा रही है कि ये केस जल्दी सुनना या नहीं सुनना। इस मामले के ऊपर आज अदालत फैसला करेगी या समाअत करेगी इस मामले के ऊपर कि जल्दी समाअत करनी है या नहीं करनी। अब उसके बाद फिर समाअत होगी। तहरीके इंसाफ के वकला ये दावा करते हैं इमरान खान के कि जब भी इसकी समाअत होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को छोड़ना चाहेगी, ऐसे बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो बड़ा रीजन है वो ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है नवंबर में, वो नहीं कोई रिस्क लेना चाहेगी। इमरान खान जैसा लीडर बाहर आ जाए जिसकी अवाम में इतनी मकबूलियत और इतनी ताकत है कि वो जिस तरफ चलाएगा अवाम उस तरफ चल पड़ेगी। उसने जेल से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त दी और वो इलेक्शन जीत गया वन साइडेड।
वो बाहर होगा तो क्या करेगा, ये उसका खौफ तो है इन्हें। तो अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को पहले तोशाखाना 2 में सजा दिलवाएं,